आइथम गैलेरिया शॉपिंग प्लाज़ा जो ग्रेटर नोएडा में है, डेल्टा 1 मेट्रो स्टेशन के पास। फिनिशिंग वर्क चल रहा है, स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है। अमित राठी, पटेल प्रॉप मार्ट, ग्रेटर नोएडा से। और एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेके, कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी बताएं जो 6 महीने या साल भर के अंदर लेने वाले को मिल जाए, बजाय इसके कि कोई नया प्रोजेक्ट है, कोई कॉन्सेप्ट है, मतलब स्ट्रक्चर और सब चीज़ें अपनी शेप ले चुकी हूँ। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो बात आई थी आइथम गैलेरिया, इन्होंने सजेस्ट किया था। तो अब मैं इनसे खुद ही चाहता हूँ कि अपने खुद से बताएं आइथम गैलेरिया की क्या खूबियाँ हैं, चाहे वो लोकेशन को लेके हो या कॉन्सेप्ट को लेके। नमस्कार, ये आइथम गैलेरिया यहाँ पे अल्फ़ा 2 का जो गोल चक्कर है, जो मेट्रो स्टेशन डेल्टा 1 मेट्रो स्टेशन है उसके जस्ट अपोजिट है और कॉर्नर प्लॉट है बेसिकली ये। तो आपका 3 साइड ओपन ये प्लॉट है, इसके पीछे भी सेक्टर की सर्विस लेन है। और इन्होंने जो कंसेप्ट दिया है एक तरह जो आजकल मॉडर्न कंसेप्ट है, नीचे हाई स्ट्रीट रिटेल है, उसके ऊपर फिर एक तरह से शेप आ जाएगी मॉल वाली, जिसमें आपका फूड कोर्ट्स हैं, मल्टीप्लेक्स है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है ऑफिस स्पेसेस आ जाते हैं, कुछ सर्विस अपार्टमेंट की स्पेसिफिक फ्लोर्स हैं इनकी। तो इस तरह से पूरा एक हाइब्रिड कंसेप्ट है जो आजकल की नीड है बेसिकली। एडवांटेज ये है कि सामने मेट्रो बिल्कुल लगी हुई है, सामने 105 मीटर जो चौड़ी रोड है जिससे मेजर ट्रैफिक की मूवमेंट रहती है, वो सारा जाता है। पीछे रेजिडेंशियल एरिया जो है हैबिटेट है पूरी तरह से, अल्फ़ा 2 है, उधर डेल्टा 1 जितना भी आदमी जाएगा उधर से विजिबिलिटी वहाँ की बनती है। तो और बेस्ट पार्ट ये कि ये ग्राउंड फ्लोर पे और लोअर ग्राउंड पे, फर्स्ट फ्लोर पे काफ़ी ब्रांड्स उन्होंने ऑलरेडी टाई अप कर लिए हैं। तो इनिशियली जो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चलने की जो रिक्वायरमेंट होती है कि फुटफॉल कहाँ से है, तो वो जो बेसिकली जो ब्रांड हैं आपके वेस्ट साइड हुआ, स्टारबक्स हुआ, पेंटालून हुआ, और नीचे कई सारे आपके लोअर ग्राउंड में इन्होंने रिटेल चेन ले आए हैं। ऊपर भी जो सर्विस अपार्टमेंट हैं, होटल चेन से इनकी बातें फाइनल हो गई हैं, और मल्टीप्लेक्स इन्होंने वेव सिनेमा को दे दिया है। तो इस वजह से फुटफॉल ऑटोमेटिकली जैसे ही ऑपरेशन होगा शुरू होगा और आपको इमीडिएटली जो है चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। तो इसमें एक इन्वेस्टर या यूज़र को ऑप्शंस क्या क्या हैं? आपके पास में जैसे मैंने बताया रिटेल है, नीचे रिटेल का ऑप्शन ले सकते हैं। जो रिटेल है बेसिकली लीज मॉडल पे दे रहे हैं ये, मतलब रेंटेड, एक तरह से रेंटेड ऑप्शन आपको मिलेगा। और इसके अलावा आपके पास ऑप्शन कुछ फूड कोर्ट्स में भी मिल जाएगा, उसमें भी आपको एक रेंटल के साथ, लीज गारंटी के साथ आपको मिल जाता है। फिर यदि आपको अपने यूज़ के लिए ऑफिस चाहिए तो ऑफिस भी एक बहुत बढ़िया प्रपोजन है, क्योंकि अल्फ़ा कमर्शियल बेल्ट में आज की तारीख में जो पुराने प्रोजेक्ट है सब में ऑफिस जो हैं लगभग सोल्ड आउट हैं, और आज रीसेल काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे आप ऑफिस भी ले सकते हैं। सर्विस अपार्टमेंट भी हालांकि डेवलपर सोल्ड आउट है, तो इक्का दुक्का ऑप्शन मिल जाए, वो भी एक ऑप्शन मिल जाता है। तो हमारे पास कहने के लिए 3-4 ऑप्शन बन जाते हैं। तो पोजीशन के लिए मतलब बिल्डर का अलग कहना है, बिल्डर क्या क्लेम कर रहे हैं और आपका क्या अंदाजा है? देखिए, पोजीशन इसमें बेसिकली 2 फेजेस में लेके आएंगे। नीचे रिटेल का है, 6 फ्लोर तक का जो रिटेल पोर्शन है उसका पोजीशन ये अगले 3 से 6 महीने के अंदर आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब साइट पे जाएंगे तो फिनिशिंग चल रही है और फिट आउट्स का काम शुरू हो गया है। और जो ऑफिस है वो नेक्स्ट ईयर एंड तक ये, मतलब अगली दिवाली के आसपास आपको ऑफिस स्पेस का पोजीशन मिल जाएगा। स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और केवल आपका फ्रंट फसाड और लिफ्ट वगैरह है वो लगनी है, तो अगले 6-7 महीने में वो लग जाएगा। तो दिवाली पे आप अपना ऑफिस यहाँ खोल सकते हैं। तो आप रियल इस्टेट में 16-17 साल से हैं, तो आपका कुछ भी कहना एक कहीं ना कहीं तगड़ी रिकमेंडेशन होती है। तो क्या आप सजेस्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को? हाँ, मैं सजेस्ट करता हूँ कि वजह क्या थी कि कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसका एडवांटेज है लोकेशन का, एक मतलब मेन फैक्टर माना जाता है कि लोकेशन। तो लोकेशन एडवांटेज इस पर बहुत बढ़िया एडवांटेज इसके सामने है। भाई आपको बड़ी रोड मिल रही है 105 मीटर की, फिर पीछे साइड में 60 मीटर की रोड है, बगल में आपका मेट्रो है, तो वेल कनेक्टेड है, तो आदमी इजीली अप्रोचेबल है। इसलिए ये कमर्शियल में जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती हैं। और फिर ब्रांड अच्छे ला रहे हैं तो उससे क्या है कि फुटफॉल भी आपको मिल जाता है। अभी आप ये बता रहे थे कि कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं, हालांकि उसको इस वीडियो में हम शामिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा वीडियो।
तो ऐसी क्या संभावना है, थोड़ा सा कुछ हिंट कर दें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किस्तों में लेना चाहें या नए प्रोजेक्ट में शुरू से जुड़ना चाहें। देखिए, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अभी कुछ कमर्शियल प्लॉटों की स्कीम निकाली है, वो जल्द ही अलॉट होने वाले हैं। कुछ अलॉट हो गए हैं पिछली वाली स्कीम में और कुछ होने वाले हैं, तो उनके ये मान के चलिए कि वहाँ पे कभी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और चूँकि अब बिल्डर रेरा आ गया है, दूसरी बात ये है कि डाउन पेमेंट अथॉरिटी फुल पेमेंट ले रही है, तो वो जो इन्वेस्टर के डर थे कि इंस्टॉलमेंट नहीं देता डेवलपर, प्रोजेक्ट बनेगा नहीं बनेगा, वो सारे फैक्टर अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो वो भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे आने वाले टाइम में। जो इनिशियली स्टार्ट, भाई ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, यहाँ आपको सारी पेमेंट ऑलमोस्ट देनी पड़ेगी। तो यदि आपको लंबे चाहिए पेमेंट प्लान, तो अगले 2 से 3 महीने में 2-3 ऑप्शन, अच्छे ऑप्शन आपको इसके नियर बाय मिल जाएंगे यहाँ पे। पिछले 1.5 साल में ग्रेटर नोएडा में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, क्या ये ग्रोथ अभी और आगे चलेगी? देखिए, ग्रोथ इसलिए चल रही है क्योंकि यूज़र आ रहा है। पहले भी हमारी बात हुई है, क्योंकि शिफ्टिंग हुई है, दिल्ली से काफ़ी माइग्रेशन हुआ है, और लोग जो, क्योंकि जॉब्स अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा, चूँकि एयरपोर्ट का भी इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा, उसकी वजह से काफ़ी कंपनियाँ और आएंगी। लॉजिस्टिक हब बन रहा है, उसकी वजह से काफ़ी कंपनियाँ और आएंगी। तो बेसिकली यूज़र आ रहा है। अब यूज़र आ रहा है तो आपको फिर ऑप्शन जो है उसको मिलते ही हैं। अच्छा, सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड क्रिएट होनी है, तो इसलिए ग्रोथ हमेशा ये चलती रहेगी आपको। थैंक यू, बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए आपका थैंक यू। धन्यवाद।